प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवित और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में मैं आप सभी का आज की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 26 अप्रैल ईस्टर का चौथा रविवार है। एक ऐसा दिन जो केवल कैलेंडर का हिस्सा नहीं है, बल्कि आशीष, विश्राम और आत्मिक नवीनीकरण का दिन है। प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप इस प्रार्थना में नियमित रूप से जुड़ते हैं, जो विश्वास के साथ इसे सुनते हैं, जो इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करते हैं। आप केवल एक वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप एक सेवा का हिस्सा बन रहे हैं। आप दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला रहे हैं। ईश्वर सच में आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। प्रिय भाई और बहनों, आज इस रविवार को हम याद रखें, हम जागे हैं, हम जीवित हैं, हम इस प्रार्थना में जुड़े हैं। यह सब परमेश्वर की कृपा है। बहुत लोग आज सुबह उठ ही नहीं पाए, लेकिन हमें एक और दिन मिला है। इसलिए आज शिकायत नहीं, बल्कि धन्यवाद करें। आज का यह समय केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए है। इसलिए आइए अपने मन को शांत करें, अपने दिल को खोलें और इस पूरी प्रार्थना में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। अब आइए हम आज का हमारा मनन का वचन संत पेतरुस का पहला पत्र से सुनेंगे, अध्याय 2, पद संख्या 20 से 25। यदि तुम भलाई करते हुए दुख सहते हो और धैर्य रखते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। मसीह ने भी तुम्हारे लिए दुख उठाया, ताकि तुम उसके पदचिन्हों पर चलो। उसने कोई पाप नहीं किया, फिर भी उसने सब सहा। उसके घावों द्वारा तुम चंगे हुए हो। तुम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने आत्माओं के चरवाहे के पास लौट आए हो। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह वचन हमारे जीवन के बहुत करीब है। हम सभी किसी न किसी रूप में दुख से गुजरते हैं। कभी अन्याय सहते हैं, कभी गलत समझे जाते हैं, और कई बार हम पूछते हैं, हे प्रभु, यह सब क्यों? लेकिन आज का वचन हमें एक नई दृष्टि देता है। यीशु ने भी दुख सहा, उसने अन्याय सहा, उसने अपमान सहा, लेकिन उसने क्या किया? उसने बदला नहीं लिया, उसने शिकायत नहीं की, उसने सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया। प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे देश में भी कई लोग अपने विश्वास के कारण कठिनाइयों और दबाव का सामना कर रहे हैं। लेकिन यह वचन हमें सिखाता है, दुख अंत नहीं है, यह एक मार्ग है जिससे होकर परमेश्वर हमें मजबूत बनाता है। उसके घावों से हम चंगे हुए हैं। यह केवल शारीरिक चंगाई नहीं, यह हमारे दिल की चंगाई है, हमारे जीवन की बहाली है। और सबसे सुंदर बात, हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास एक चरवाहा है जो हमारी देखभाल करता है। ईस्टर का जीवन यही है, दुख में भी विश्वास, घावों में भी आशा, और हर परिस्थिति में प्रभु के पीछे चलना। प्रिय भाई और बहनों, आज इस रविवार के दिन आइए हम अपने जीवन को प्रभु के सामने रखें। अपने घाव, अपने दुख, अपनी चिंताएं, और उस चरवाहे के पास लौट आएं जो हमें चंगा करना चाहता है। आइए अब हम सब मिलकर उस प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस पवित्र रविवार के दिन हम हमारे इस जीवन के अनमोल उपहार के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे पुत्र यीशु मसीह के प्रेम और बलिदान के लिए, जिसके घावों से हमें चंगाई मिली है। हे प्रभु, आज हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं,
जहाँ हम टूटे हुए हैं हमें चंगा कर, जहाँ हम थके हुए हैं हमें नई शक्ति दे। हे प्रभु, हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने विश्वास के कारण कठिनाइयों और विरोध का सामना कर रहे हैं। उन्हें साहस दे, उन्हें सुरक्षा दे, उन्हें अडिग विश्वास दे। हे प्रभु, हमारे देश में शांति ला, हर दिल में प्रेम भर दे। हे प्रभु, हमें ऐसा हृदय दे जो नफरत के बजाय क्षमा चुने। हे प्रभु, हम आज अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर घर को अपने प्रेम, शांति और आनंद से भर दे। हमें एक दूसरे के साथ सुकून और समझ में रहने की कृपा दे। हे प्रभु, आज हम विशेष रूप से अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे बच्चों को अपने पवित्र हाथों में सुरक्षित रख। उनके हर कदम की रक्षा कर। जब वे बाहर जाए तो उनके साथ चल। जब वे पढ़ाई करे, उन्हें बुद्धि, समझ और एकाग्रता दे। हे प्रभु, उन्हें हर बुराई, हर गलत संगति और हर प्रलोभन से बचा। उनके दिल को मजबूत कर, उनके विचारों को शुद्ध कर। हे प्रभु, जो बच्चे डर में हैं उन्हें साहस दे। जो बच्चे निराश हैं उन्हें आशा दे। जो बच्चे भटक गए हैं उन्हें वापस सही मार्ग पर ला। हे प्रभु, हर बच्चे को अपने उद्देश्य के अनुसार उपयोग कर और उनके जीवन को आशीष का स्रोत बना। हे प्रभु, हम उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बच्चों के लिए चिंतित है। उनके दिल को शांति दे और उन्हें विश्वास दे। हे प्रभु, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन और विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दे। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख, पीड़ा और संघर्ष में हैं। उन्हें अपनी सांत्वना दे। हे प्रभु, हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो शरीर से बीमार है उन्हें चंगा कर। जो मन से परेशान है उन्हें शांति दे। जो आत्मा से थके हुए हैं उन्हें नई शक्ति दे। हे प्रभु, हमें हर दुर्घटना, हर बीमारी और हर बुराई से बचा और हमें अचानक और असामयी मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम अपने देश और पूरे विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें बुद्धि दे ताकि वे न्याय और शांति के मार्ग पर चले। और सबसे बढ़कर हमें ऐसा विश्वास दे जो दुख में भी अडिग रहे। हमें ऐसा हृदय दे जो प्रेम में स्थिर रहे। हमें ऐसा जीवन दे जो तेरे मार्ग पर चले, ताकि हम सच में तेरे सच्चे अनुयायी बन सकें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज इस रविवार को हम यह याद रखें, हम अकेले नहीं हैं। हमारा एक चरवाहा है जो हमारी देखभाल करता है, हमारा प्रभु यीशु। इसलिए विश्वास में बने रहें और उसके पीछे चलते रहें। यदि आज की यह मनन और प्रार्थना आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे लोग भी इस चंगाई और शांति को अपने जीवन में पा सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक हमारा प्रभु परमेश्वर हमारी रक्षा करे और हमें अपनी कृपाओं से भर दे। धन्यवाद के साथ